अरे इस वीडियो में हमें बिल्कुल देसी तरीके से समझना है कि टाइम एंड वर्क के 6 सवाल निकालने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल जीरो, जैसे बिल्कुल नहीं आता वो भी समझ जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अक्षय कुमार, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट, फिर सवाल करेंगे इजी, मॉडरेट एंड देन टफर वन। और ये सभी आरआरबी, आपके एसएससी, सीजीएल और सभी आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको मदद करेगा। और सभी को, नए जुड़ने वाले भी और जो पहले हैं उनको भी, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की क्या कहानी है जी? ये टाइम होता है समय, है ना, और वर्क होता है कार्य। टाइम होता है समय और वर्क होता है कार्य। हमें सवाल दिए जाते हैं, भैया 12 मैन हैं, ठीक है जी, 18 दिनों में, 18 डेज में काम खत्म करते हैं। तो ये बताइए कि 20 मैन कितने में करेंगे? 20 मैन कितने डेज में करेंगे? या फिर वो कम दे देगा, 6 मैन कितने डेज में करेंगे? तो भैया हमें सबसे पहले इनमें देखनी होती है इनकी क्षमता कितनी है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है। अजी कुछ नहीं है, मान लो कि हमें ये वाली स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है जी, मान लो हमें ये वाली 12 आदमी 18 दिनों में काम करना है। सबसे पहले कंसेप्ट समझो, बिल्कुल देसी भाषा में, कोई ना फॉर्मूला ना कुछ, बिल्कुल देसी भाषा समझो क्या चक्कर है। ठीक है जी, 12 आदमी हैं, कितने दिन ले रहे हैं? 18 दिन ले रहे हैं। अगर मैं 18 डेज में कोई काम खत्म कर रहा हूँ तो भैया मेरा एक दिन का काम कितना आएगा? एक दिन का काम कितना होगा? 1/18। समझ रहे हो भैया? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी मेरी कितनी हो गई? 1/18। टाइम कितना मेरा? 18 डेज। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा जी टोटल वर्क। ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, ठीक है ना। या हम एक दिन का निकालते हैं तो वो क्या होती है? एफिशिएंसी। ये क्या होती है? एफिशिएंसी। किसी भी चीज़ की जो एफिशिएंसी होती है, जो क्षमता होती है, क्षमता क्या होती है? क्षमता। ठीक है जी। और ये हो गया जी मेरा समय। ये क्या हो जी? समय हो गया। ये क्या हो गया जी? मेरा टाइम हो गया। अरे समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल देसी भाषा में समझना है। सवाल आए ना, कोई फॉर्मूला ना कुछ, आए टक से निकल जाए। इतना काम भैया 18 दिन, 18 कहाँ गए? 12 आदमी 18 दिन। भैया एक दिन का कितना? 18। समझ रहे हो? ये होगी क्या मेरी एफिशिएंसी, ये क्या होगी मेरी क्षमता, और 18 मेरा समय। तो मेरा होल वर्क खत्म हो जाता है। पर ये कितने लोगों का है? ये है टोटल वर्क कितने आदमियों का? 12 मैन का। समझ रहे हो? यहीं पे अगर मैं 1 मैन का निकालने लग जाऊं तो 1/18 तो 12 का था ना, 1/18 तो 12 का था। 12 आदमी मिलके 1/18 की एफिशिएंसी। पर अगर मैं एक आदमी निकालूं तो 1/12 भी कर दूं। अजी 1/12 कहाँ से आया? समझ में आया भैया? ये जो एफिशिएंसी थी 1/18, ये 12 आदमियों की थी, 12 आदमियों की। समझ रहे हो? ये 12 आदमियों की 1/18 एफिशिएंसी है। अगर एक आदमी निकालूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा ना जी। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक आदमी की ये आ गई जी एफिशिएंसी, ठीक है जी। एक आदमी क्या आ गए हमारे पास? ये आ गई जी एफिशिएंसी। कितना हो गया जी? 1/18 इंटू 1/12, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि हमें कितने दिन लगेंगे? कितने दिन? अगर हमारे पास 20 मैन हो तो भैया बहुत आसान हो गया। एक आदमी के हमारे पास 1/18 इंटू 1/12 आया, इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दें। अजी क्या कर दिया? अजी बहुत आसान, 2 10 या 20, 2 6 या 12, ठीक है जी। और भैया 2 5 या 10 और 2 3 या 6। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जी 5/18 इंटू 3। और ये क्या आ गया हमारे पास? यही आ गया भैया हमारा कितना डेज लगेंगे। 20 आदमियों को ये काम करने में कितना डेज लगेंगे, आप समझे? चलो जी एक सवाल ले लेते हैं। कंसेप्ट समझाना मुझे सबसे पहले, मुझे समझाना है पहले कंसेप्ट, उसके बाद करेंगे जी सवाल। तो ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आया हो तो यूँ मान लो इतना ही है बस। अरे इतना ही है टाइम एंड वर्क में। अब अलग अलग जो सवाल आएंगे उन सवालों को करते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। समझ रहे हो जी? नए नए सवालों को करते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। पहले ही सवाल देख लो, 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ दी वर्क इन 8 डेज। भैया बोल रहा है 12 मैन, ठीक है, कितना वर्क कर रहे हैं? 1/3 ऑफ वर्क, ठीक है जी। और कितने डेज में कर रहा है? 8 डेज में, 8 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट द वर्क? भैया 16 मैन हाउ मैनी डेज?
सवाल ये है कि 12 आदमी 1/3 वर्क जो हमारे पास काम है उसका 1/3 8 दिन में करते हैं, तो भैया 16 मैन कितने दिन में करेंगे? अभी हमने सीखा कि भैया 12 आदमी हैं, वर्क कितना है 1/3 है और दिन कितने हैं 8 डेज है। अब भैया एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम कितना है? 1 डे का काम कितना है? 1/8। भैया 8 दिन में 1/3 काम कर रहे हैं ना, 1/3 काम कितने दिन में हो रहा है? एक दिन का 8 में, और टोटल काम कितने में होएगा? भैया 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/24। अरे आया कि नहीं आया? ये क्या आ गया? वर्क है 1/3, दिन है डेज है 8 डेज। तो एक दिन का सबसे पहले क्या निकालूंगा? एक दिन का, पर हैं कितने? 12 मैन है। ये कितने मैन है? 12 मैन है, ठीक है जी। तो भैया एक मैन का कितना आ जाएगा? 1 मैन की 1/24 इंटू 1/12 वही बताया, एक आदमी का निकालना है। आप समझ रहे हो? एक आदमी निकाल लिया। अब कितने आदमी का निकालना है हमें? कितने आदमी को पूछ रहा है? 16 मैन का। 16 मैन का निकालना है तो 16 की इसमें गुणा कर दो, सिंपल सी बात। तो भैया 8 2 16, 8 1 24, 3 2 6 12, ये कितना आ गया? 1/3 इंटू 6, और ये कितना आ गया? 1/18। यानी टोटल डेज कितना आ गया जी? 18 डेज। कितने दिन लेंगे? 18 डेज लेंगे पूरा काम करने में। अरे समझ गए? अरे समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? अरे कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? चलो जी, अब एक तरीका सीख लेते हैं नया। ये सवाल है हमारे पास। इस सवाल को करने का तरीका m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2। भैया इस चीज़ को याद रख सको? भैया इस चीज़ को याद रख सको नहीं रख सको? समझाने है क्या? m है कितने आदमी पहली वाली पार्टी के, पहले पूछेगा ना ये जी पहली पार्टी है, ये जी दूसरी पार्टी के बारे में पूछ रहा है। तो भैया पहली वाली पार्टी में आदमी कितने हैं? पहली वाली पार्टी को कितना टाइम लगा, कितने दिन लगने हैं काम करने में? टाइम समय भी लिख सकते हो, और कितना काम कर पा रहे हैं। अगर पूरा काम करेंगे तो 1, अगर 1/3 काम करेंगे तो 1/3। दूसरी पार्टी में कितने दिन और कितना वर्क? अजी ऐसे कैसे? अजी हाँ, ये देखो 12 आदमी, ठीक है जी। डेज कितने? 8, और जी वर्क कितना? 1/3 इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, m2 16 डेज ही तो निकालना है, और वर्क कितना रखना है? वर्क पूरा करना है ना वर्क, ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 8 डिवाइड में क्या है? 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बटे 16 इज इक्वल्स टू डी। 8 2 जा 16 और 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18 डेज। आंसर। अजी इससे आसान में कुछ हो सके? हाँ भैया, इससे आसान में कुछ हो सकता है? अरे ये याद रख सको क्या? पहले समझाते हैं कंसेप्ट, उसके बाद आते हैं सवाल करने का तरीका। स्पीड में बताइए। देखो भैया, हमसे बोला था 12 आदमी 1/3 काम ख़त्म कर लेते हैं 8 दिनों में। ये बताइए कि 16 आदमी उस काम को पूरा करने में कितना समय? भैया ये ध्यान रखना है, ये 1/3 काम कर रहे हैं और यहाँ पे 16 आदमी को पूरा काम करना है। तो यहाँ पे पहली वाले में हमारे पास मैन कितने हैं? 12, ये लिख दिया जी 12। डेज कितने हैं? 8, ये रहा जी। और भैया वर्क कितना है? 1/3, ये लिख दिया जी। दूसरी वाली पार्टी में हमारे पास आदमी दे रखे हैं 16, वर्क हमें क्या करना है? पूरा, और डेज हमें निकालना है। लिख दिया जी, हो गया, और ये आ गया जी आंसर। अजी कितना समय लगा इसमें? देखो, हर सवाल के कंसेप्ट पहले पता होने चाहिए, पहले फाउंडेशन पता होनी चाहिए। हमें सबसे पहले किसी भी काम को करने की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास समय है ना, उसे 1/2 में लिख दो। हमारे पास 8 डेज है ना, उसे 1/8 कर दूंगा एफिशिएंसी, ठीक है जी। अब वो एफिशिएंसी कितने वर्क के लिए है? 1/3 वर्क के लिए है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, ठीक है ना। वो 12 आदमी की एफिशिएंसी है, उसमें एक आदमी निकालेंगे तो 1/8 इंटू 1/3 इंटू 1/12, एक आदमी निकल गई, और उसमें 16 की गुणा कर देंगे। या तो उस तरीके से निकाल लो, या ये राजी सीधा फॉर्मूला हर सवाल में लग जाएगा, हर सवाल में लग जाएगा श्रीमान, हर सवाल में। समझ में आ रही है? चलो जी, अगले सवाल पर चलते हैं। लेके प्रभु का नाम, ठीक है जी। अगला सवाल आ रहा है जी बिल्कुल आपके सामने। 22 मैन कंप्लीट अ जॉब। भैया इसमें दे दिया 22 आदमी। कितने आदमी? 22 मैन।
ठीक है जी, कि कंप्लीट अ जॉब 16 डेज, पूरा वर्क कर रहे हैं 16 डेज में। देखिए यहाँ पे M1 इजिकल्स टू यह आ गया, D1 इजिकल्स टू यह आ गया, और W1 इजिकल्स टू 1 है, क्योंकि पूरा काम हो रहा है। एक तिहाई, एक जो भैया आधा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं वहाँ पे 1/2 होते हैं, पूरा काम कर रहे हैं 16 दिन में। ठीक है जी, अगला क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 32 मैन कंप्लीट। भैया ये तो बहुत ही आसान है, अरे हलवा सवाल, 32 मैन, ठीक है, और हाउ मैनी डेज। भैया एक सवाल में हमें इस तरीके से पकड़ना है, M1 D1 W1 M2 D2 हमें निकालना है, और W2 क्या रखेंगे, W2 क्या रखेंगे, वो भी तो पूरा ही काम करना है तो वहीं तो रखेंगे। ठीक है जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, M1 D1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2 D2 अपॉन W2। M1 22, D1 16, W1 1, M2 32, D2 निकालना है अपॉन W2 1, 16 दूनी 32, 2 11, D2 कितना आ गया 11 डेज। भाई साहब आंसर। अरे इससे आसान कुछ हो सकता है क्या यार, अरे हुआ कि नहीं हुआ पेपर सॉल्व, अरे ऐसे जाएगा बिल्कुल हवा में, इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, समझ में आ रही है। 22 आदमी 16 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, तो 32 आदमी कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। M2 32, D2 क्या निकालना है W, M1 D1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2 D2 अपॉन W2। शॉर्ट ट्रिक, सवाल खत्म, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में रखना है 22 16 बटे 1 इजिकल्स टू 32 D2, टक टक 16 दूनी 32, 2 से 11 गया 11 डेज आंसर। अरे इससे आसान भी कुछ हो सके क्या यार, अरे इससे आसान भी कुछ हो सके है। करते रहो भैया, सब्सक्राइब करते रहो, हमें भी तो कुछ काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना। देख रहा कोई नहीं देख रहा, सब्सक्राइब करते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो जी अगला सवाल, 16 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। फिर देखो भाई 16 मैन है, 16 मैन, ठीक है जी, और भैया कितने दिन में 7 डेज में, 7 डेज। सवाल में पकड़ना सीखो, पकड़ना, जैसे टाइम एंड वर्क का है ना ऐसे लिखते चले जाना। M1 कितना आ गया, M1 कितना आ गया 16, D1 कितना आ गया 7। समझ आ रही है क्या बोल रहा है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज 28 मैन। अरे भैया कंप्लीट, अगर किसी ने कंप्लीट बोल दिया तो मैंने क्या बताया, मन रख दो। ठीक है जी, M2 कितने बोल दिया, कितने आदमी की बात कर रहा है, 28 आदमी की बात कर रहा है, 28 आदमियों की, 28 मैन। D2 निकालना है, W2 हमें 1, क्योंकि वो भी तो कंप्लीट करेंगे। तो भैया M1 D1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2 D2 अपॉन W2। M1 क्या है 16, D1 क्या है 7, W1 क्या है 1, M2 क्या है 28, D2 क्या है, D2 तो निकालना ही है, और W2 क्या है 1। ठीक है जी, तो भैया 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 7 से गया 7, D2 क्या आ गया भैया 4 आंसर। अरे इतनी स्पीड में निकलेगा नहीं निकलेगा, अरे इसमें कुछ टाइम भी लगना चाहिए क्या, अरे इसमें कुछ टाइम भी लगना चाहिए क्या, अरे समझ में आ रही है। एक बात बताओ, ये लो जी लिख देता हूँ, आराम से देख लो। एक बात बताओ, इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, ये तो मैं तुम्हें लिखने के लिए बोल रहा हूँ ना, जब इसकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो ये तुम लिखोगे क्या, अजी डायरेक्ट सवाल में से ये लिखोगे तुम, 16 × 7 बटे 1 इक्वल्स टू 28 D2 और D2 4 सीधा आंसर। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, समझ में आना चाहिए बस, बाकी सब तो हम देख लेंगे। मिटा दूँ अजी, मिटा दूँ, चलो अगला सवाल मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, एक तरीके से लिख भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ, तो उसमें ध्यान रहे, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश वाला को तो तगड़े से समझ में ही जाएगा। भैया 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। अब देखो यहाँ पे ना वुमेन और वैन, अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, 18 वुमेन, ठीक है जी, कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, कितने दिन लगा रही हैं 12 डेज लगा रही हैं, ठीक है जी। और भैया 12 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 डेज। भैया 12 आदमी 12 मैन, ठीक है, सेम काम को 9 डेज में कर लेते हैं, ठीक है जी। तो भैया इन हाउ मेनी डेज 8 मैन पूछ रहा है, 8 मैन प्लस 8 वुमेन, कितने दिन में, डेज कितने दिन लग जाएंगे उसे कंप्लीट करने में। सवाल यहाँ है, ठीक है जी, सवाल यहाँ है, सवाल है 18 वुमेन और
12 डेज में काम खत्म करती हैं और 12 आदमी 9 दिन में काम करते हैं। अगर 8 मैन और 8 वुमेन काम करें एक साथ तो कितने दिन लगेंगे? आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो कितने दिन लगेंगे? चलो जी, मैंने पहले बताया था कि डेज से निकाल लो। अब देखो जो 18 वुमेन है उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/12, जो समय उसके 1/t कर देते हैं, ठीक है जी। और इस हिसाब से 1 वुमेन की कितनी हो जाएगी? 1/12 इंटू, इससे भी तो नीचे लाएंगे। अरे एक वुमेन की निकल गई, एक दिन की एक वुमेन की 1/12 इंटू 1/18, कितने दिन में? 18 वुमेन की 1/12, एक वुमेन की 1/12 इंटू 1/18। समझ गए नहीं समझ गए? अरे नहीं आ रही समझ में कमेंट कर देना, ठीक है ना। और भैया अगर 12 मैन है कितने दिन में? 1/9। तो भैया 12 मैन की कितनी है एक दिन की एफिशिएंसी? 1/9। इससे एक आदमी की बता दो कितनी होगी? 1/9 इंटू 1/12। समझ गए जी? अब कुछ रहा ही ना सवाल में। अब भैया इसमें रख दो, इसमें रख दो 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी बता दो 1/9 इंटू 1/12 प्लस 8 इंटू 8 क्यों? अब वुमेन क्या रखूँगा? 1/12 इंटू 1/18। अजी 4 3 जा 12 और अजी क्या कर दिया मैंने? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और भैया 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ये क्या आ जाएगा? 2 9 जा 18। अब भैया 9 3 जा 27 कॉमन ले लूँ। देखो भैया ये भी 27 है और भैया ये भी 27 है, एलसीएम ले लिया। यहाँ पे एलसीएम में क्या है? 2 और यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे क्या बचा? 2 और यहाँ पे क्या बचा? 1, ठीक है जी। और ये क्या हो गया? 3/27, 3 9 जा 27, क्या आ गया? 1/9। 9 क्या है? नंबर ऑफ डेज। आंसर लो जी, आंसर। अरे समझ में आ रही नहीं सारी? अरे इससे भी आसान कुछ हो सके क्या? अरे बेसिक, हर जगह M1D1 काम नहीं आएगा, इसलिए तो सबसे पहले बेसिक पढ़ा दिया। समझ में आ रही है? एक वुमेन उन्होंने दिया 18 वुमेन 12 दिन, 12 आदमी 9 दिन। तो भैया एक वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी, एक वुमेन की एक यानी 18 वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी इतनी और एक वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी इतनी। इसी तरीके से 12 आदमियों की एक दिन की एफिशिएंसी इतनी और एक आदमी की कितनी? इतनी। इनकी 8 में मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को कर दो प्लस। 8 मैन की बोली थी, मैन की ये रही, प्लस 8 वुमेन की बोली थी, वुमेन की ये रही। 8 इंटू 9/12, 8 इंटू 12/18 ये रहा। और भैया काट कूट के पल्ले में ही करा और आगे क्या? 1/9 आंसर। अरे समझ में आ रही है? समझ में आ रही? एक और सवाल करते हैं, वीडियो रखनी छोटी, ठीक है जी। और भैया बीच में वीडियो नहीं बना पाए, कभी कभी क्या है समय ना मिल पाता और आगे भी थोड़ा सा समय कम ही मिलेगा, काम कुछ ऐसे ही चल रहा अपना, ठीक है जी। आज हैप्पी न्यू ईयर भी है। चलो जी, 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 24 मैन है, ऐसे सीधा लिखो, सीधा 24 मैन है और भैया 15 डेज है, ठीक है। कंप्लीट बोल दिया तो W क्या हो जाएगा? 1। आप समझ रहे हो? कंप्लीट बोल दिया तो W क्या हो गया? ऑटोमेटिक 1, ठीक है जी। इन हाउ मैनी डेज विल 18 मैन कंप्लीट दैट वर्क? भैया M2 बोल दिया 18 मैन, ठीक है ना। D2 निकालने को बोल रहा है और W2 हो जाएगा 1 क्योंकि कंप्लीट करना है। भाई यू भी कोई सवाल है क्या यार तुम्हारे सामने? M1D1/W1 इजिकल्स टू M2 D2/W2, ठीक है जी। M1 क्या है? 24, D1 क्या है? 15, W1 क्या है? 1, M2 क्या है? 18, D2 निकालना है, W2 क्या है? 1, ठीक है जी। अरे आया नहीं आया? 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और भैया 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। तो भैया D2 क्या हो गया? 20 डेज और भैया आंसर, ठीक है जी। अरे समझ रहे हो? छोटी छोटी वीडियो में ऐसे कैप्सूल दूंगा, ऐसे उड़ते हुए जाएंगे सवाल, ऐसे उड़ते हुए जाएंगे और ऐसे उड़ते हुए जाओगे तुम सीधी नौकरी के पास, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।